हे गाइस, गुड इवनिंग। जैसा कि सबको पता है कि छठ का महापर्व स्टार्ट हो गया है, तो यहाँ पे हम छठ पूजा की तैयारी कर रहे हैं। तो गाइस, यहाँ पर चल रही है छठ पूजा की तैयारी। सामने मेरे पति देव यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं मम्मी? मंदिर बना रहे हैं, जो कि सही से नहीं बना हुआ था, तो ये इसे कटिंग करके अच्छे से बना रहे हैं ताकि इस पे दिए अच्छे से रखे जा सके। और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये सारा डेकोरेशन मेरी दीदी और पूज्य भाभी जी ने किया हुआ है और मेरे देवर जी ने किया हुआ है। परम पूज्य भाभी जी ने किया हुआ है। यहाँ पे मम्मा पापा की ब्लॉगिंग चल रही है और यहाँ पे छठ की तैयारी हो रही है। और ये हमारा न्यू मेंबर दीव, माउंटेन दीव। हेलो गाइस, तो हमारी डेकोरेशन ऑलमोस्ट हो चुकी है और ये देखो फ्रेंड्स, अभी क्या कर रहे हैं? अभी हम जा रहे हैं भाभी के हाथों का गर्मा गर्म चाय पीने, क्योंकि हमारी भाभी जी बहुत अच्छा चाय बनाती हैं। करते करते हम बहुत ज़्यादा टायर्ड हो चुके हैं, तो अभी हम जा रहे हैं गर्मा गर्म चाय पियेंगे भाभी जी। इसके बाद ये हमारी बोल दीजिए। सुपरहिट भाभी जी देखो, है ना, कि भागती हैं ऐसे कि जैसे लगता है तंदुरुस्त। तो गाइज़, यहाँ पर सारे फ्रूट्स हमने ख़रीद लिए हैं छठ के लिए, और कुछ वेजिटेबल्स भी हैं, क्योंकि इसमें कुछ 5 तरह के फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीदे जाते हैं जो कि चढ़ाया जाता है। और यहाँ पर घर के बने हुए ठेकुए हैं और पूड़ियाँ हैं, और यहाँ पर दिया वगैरह हमने ख़रीद लिया है। और अभी तो हम ठेकुआ बना रहे हैं, उसके बाद हम करीब 3 बजे से अपने पूजा की तैयारी करेंगे। तो व्लॉग में बने रहिए। अब यहाँ पर प्रसाद के लिए पूरियाँ बनाई जा रही है और कुछ ठेकुए बनाए जा रहे हैं, जो कि बहुत इसकी मान्यता होती है ठेकुओं की और पूड़ियों की, क्योंकि ये प्रसाद के रूप में हमें सबको बांटना होता है, तो इसीलिए हम इसे बना रहे हैं। कॉपीराइट के इशू के कारण मैं आपको गाना पूरा नहीं सुना सकती। दीदी गाना गुनगुना रही थी यहाँ पर। हम अपने घर से तैयार होके आ चुके हैं भाभी जी के टेरेस पर, क्योंकि सारा डेकोरेशन और सारी व्यवस्था हमने आशीष भाई के घर पे किया हुआ था। तो हम रेडी होके फटाफट दोपहर के 3 बजे हम आ चुके हैं। और मौसम तो फ्रेंड्स ऐसा गड़बड़ हुआ है ना 2 दिन से कि मैं बता नहीं सकती हूँ, क्योंकि सूरज देवता हमें दिख नहीं रहे थे और हमें यही डर था कि मॉर्निंग में और इवनिंग में सूरज देवता के हमें दर्शन होंगे कि नहीं होंगे। तो मौसम तो ऐसा नहीं लग रहा था कि दर्शन होंगे, फिर भी देखते हैं आगे के ब्लॉग में कि सूरज देवता हमें दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो हम अपनी तैयारी करते हुए यहाँ पर दीदी अपनी तैयारी कर रही थी कि जो भी फ्रूट्स वगैरह जो भी प्रसाद आए थे वो सबसे पहले इस छोटे से मंदिर के चारों ओर लगाना होता है, तो दीदी वही कर रही थी। और यहाँ पर दीदी की एक फ्रेंड आई हुई थी, अंकिता दीदी, तो इन्होंने भी काफ़ी, इनके अंदर भी क्रेज़ है छठ मनाने का, तो ये हर साल आती हैं छठ में हमारा साथ देने के लिए। तो यहाँ की तैयारी ऑलमोस्ट डन हो गई है हमारी, और हम पूजा की शुरुआत कर रहे हैं। सब लोग अपने जगह पर बैठ चुके थे। यहाँ पर हमारी बड़ी मम्मी, छठ का ये जो महापर्व है ये हमारी बड़ी मम्मी और कविता दीदी करती हैं, मैं नहीं करती हूँ, क्योंकि हमारे यहाँ ये छठ मनाया नहीं जाता है, सहता नहीं है, तो ये दीदी ही करती है। और हम यहाँ पर बड़ी उत्सुकता के साथ शामिल होते हैं और हमें अच्छा भी लगता है। तो सबसे पहले दीदी यहाँ पर पीले कलर का सिंदूर सबको लगा रही है, क्योंकि हम यहाँ पर नाक से पूरी मांग भर के सिंदूर लगाते हैं छठ में, जो कि एक पुरानी परंपरा है और बहुत ही इसकी मान्यता है। पिछली बार हमने अंकिता दीदी के टेरेस पे ही सारी व्यवस्था की थी और बहुत ही अच्छे से सेलिब्रेट किया था। इस बार किसी कारणवश हम आशीष भाई के टेरेस पे ये सारा चीज़ कर रहे थे, लेकिन फिर भी यहाँ पर भी हमने पूरी तैयारी की थी, अच्छा डेकोरेशन किया था। और बच्चे भी देखिए पीछे कितना इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पर। ये जो सिंदूर होता है, जितनी भी औरतें वहाँ पर शामिल होती हैं सबको लगाया जाता है।
तो बड़ी मम्मी जो हमारी है ये दीदी को लगाते हुए। अब यहाँ पर अंकिता दीदी की बारी आ रही है। यहाँ पर दीदी उनको टीका लगा रही है, उनको सिंदूर भर रही हैं। एक चीज़ फ्रेंड्स मैंने नोटिस की है कि जितना यूपी बिहार में छठ का क्रेज है उससे डबल दिल्ली में भी ये बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किया जाता है। हर गलियों में इसका इस तरह से व्यवस्था की जाती है कि जो सारी लेडीज़ होती हैं जिसने छठ का उपवास रखा होता है सबके लिए कोई दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, इतनी अच्छी व्यवस्था यहाँ पर की जाती है। तो यहाँ पे दीदी मेरी भी मांग भरते हुए, पीछे मेरे हस्बैंड। ये सब हो जाने के बाद हम आगे की तैयारी करने में लग गए। और सबसे पहले तो हमें ये देखना होता है कि जो हम सूप लेते हैं उसमें क्या क्या हमारा पूजा का सामान है। जैसे कि हमें एक नारियल रखना होता है, बाकी कुछ फ्रूट्स, और उसमें हमें दिया रख के जब तक सूर्य भगवान डूब नहीं जाते हैं तब तक उनकी पूजा करना होता है। और ये सब चीज़ घाट के पानी में होता है, लेकिन यहाँ दिल्ली में कहाँ घाट मिलेगा। तो हमने बच्चों के स्विम ट्यूब का यूज़ किया और उसे अच्छी तरह से फ्लावर से डेकोरेट कर दिया कि देखने में काफ़ी अच्छा लगे। और उसके अंदर दीदी और मम्मी खड़े होके यहाँ पे पूजा करते हुए, जो दीदी थी अंकिता दीदी वो भी काफ़ी इसमें श्रद्धा रखती हैं, तो उन्होंने भी अपना सूप लिया हुआ था। लास्ट तक हम कोशिश में लगे हुए थे कि सूर्य देवता हमें दिख जाए। तो चलिए दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं। तो यहाँ पर बबली दीदी को दिया देते हुए और सारा सामग्री इसमें हमने रख दिया, पूजा का जो भी सामग्री था सूप में रख के इसकी तैयारी कर रहे थे। उसके बाद हमारी बड़ी मम्मी ये भी बाथ ट्यूब में आ गई। उसके बाद से जो हमारी भाभी जी हैं, परम पूज्य भाभी जी, वो मम्मी को सूप पकड़ा दी और यहाँ पर दीदी और मम्मी पूजा कर रहे हैं क्योंकि उन दोनों का ही व्रत था और किसी का व्रत नहीं था। तो गाइज मैं आपको दिखाती हूँ कि मौसम कैसा है। आप ऊपर देखिए, अब इस मौसम में आपको सूर्य देवता कहाँ से नजर आते हैं। अब हम सब लोग यहाँ पर खड़े हो गए, जितनी लेडीज यहाँ पर आई थी। वैसे तो हम फैमिली के ही लोग थे और अंकिता दीदी जो दीदी की फ्रेंड है और उनकी एक भाभी आई थी, तो यहाँ पर हम सब लोग खड़े हो गए। कुछ हमने रील्स भी बनाए और पूजा पाठ भी किया, फोटोज वगैरह लिया। और यहाँ पर दीदी कुछ गीत गुनगुना रही है, लेकिन कॉपीराइट के इशू के कारण मैं वो गाना नहीं सुना सकती क्योंकि कॉपीराइट आ जाएगा। हम यहाँ पर थोड़ा छठी मैया का गीत गा रहे थे और रिक्वेस्ट कर रहे थे सन को कि हमें दर्शन दे दें और हम अपने शाम का जो आरती करते हैं, पूजा करते हैं, तो सन हमें दिखाई दे दे, लेकिन नहीं दिखाई दिए। फिर भी हमने अपनी पूजा कंटिन्यू रखी। तो गाइज यहाँ पर हमारा आप छोटा सा मंदिर देखिए जो कि दिए की रोशनी से कितना सुंदर लग रहा है। फाइनली हमें सूर्य देवता के दर्शन तो नहीं हुए, तो यहाँ पर दीदी और मम्मी ने डिसाइड किया कि हम ऐसे ही सूर्य देवता को मानकर हम पूजा कर लेते हैं, क्योंकि सूर्य देवता के दर्शन नहीं होने थे बादल की वजह से। तो यहाँ पर उन्होंने अपनी पूजा खत्म करी, हाथ जोड़ा। तो गाइस सूर्य देवता के दर्शन तो नहीं हुए, तो फटाफट पूजा यहाँ पर ख़त्म किया इन लोगों ने और नमस्कार कर लिया सूर्य देवता को, जो कि हमें दिखे नहीं। पूजा ख़त्म करके अब दीदी और मम्मी बाहर आ गए क्योंकि रात होने वाली थी, लगभग रात हो चुकी थी। और यहाँ पर बच्चे कुछ पटाखे फोड़ रहे थे। मेरा बेटा कितना एंजॉय कर रहा है। इसका नेक्स्ट वीडियो आपको सेकंड पार्ट में मिलेगा, तो सेकंड पार्ट का आप वेट करिए।